शरण रहाता खोजता आश्रव भाव मझा, निज आत्म ही है शरण कर लीनो निर्धार। लाइन आ गई। क्या कर रहा था मैं? शरण कहाँ खोज रहा था? आश्रम में खोज रहा था। शरण रहा था खोजता आश्रम भाव मझा। ये नहीं खोजते हम, बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तो कोई हंसा दे, इच्छा ये होती है कोई हंसा दे, कोई सपोर्ट कर दे, कोई प्रेमपूर्ण व्यवहार करे तो दुख दूर हो जाए, ऐसा होता है। शरण रहा था खोजता, मैं हे प्रभु, मैं आत्मा आश्रम भावों में शरण खोज रहा था, सुरक्षा के लिए, आनंद के लिए। बस ये कर लूँ तो ठीक हो जाए। जब भी अंदर में भय होता, भय तो लोभ में शरण खोजता। अंदर में भय है तो किस में शरण खोजता? लोभ। पैसे इकट्ठा कर लो ना, भय चला जाएगा। अरे भय भी आश्रम है और लोभ भी आश्रम है, और लोभ के कारण ही भय हुआ है। नहीं होता है ऐसा। कैसे समझ इस बात की गंभीरता को, पेचीदगी को समझना है। हमें जब भी कोई भी, आज भी देखो ना, व्यक्ति बार बार यही चीज़ें बोलता रहता है अपने आप को। आज अपने पास पैसा छे ने चिंता नहीं, पैसा छे ने चिंता नहीं। अरे मूर्ख, पैसा छे माटे चिंता छे, पैसा छे माटे चिंता नहीं। तू बेवस्तु भेगो ना कर। गंभीरता साथे विचारो। जगत का ज्ञान बोल रहे हो कि वितराग विज्ञान बोल रहे हो, इतना निर्णय करो। हैं? जगत का ज्ञान तो गली गली चौराहे चौराहे पर आपको बार बार यही मिलेगा। अच्छा, आपको संतोष नहीं होता, लेकिन तो भी आप उसको क्या करते हो? रेगुलरली रिपीट करते जाते ना। अब बस है ना, હવે चिंता नहीं, હવે चिंता नहीं। अरे जे छे एनी चिंता छे। તમે સમજો, એનો પણ રાગ છૂટી જાય તો પરમ ચિંતાથી દૂર થઈ જાય માણસ। ઊંધો થઈ રહ્યો છે જગત। જે કારણ પોતે ચિંતાનો છે એ જ કારણથી चिंता दूर करवा मांगे છે। लगभग ऐसा ही है जैसे रोग बराबर डायग्नोज ना हो ना, प्रॉब्लम हो लो बीपी की बराबर, और समझे हाई बीपी, और लो बीपी की दवा, ओ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको और लो करने की दवा दे दे। अथवा हाई बीपी हो तो हाई बीपी की दवा ना ले, लो बीपी की दवा ले ले, तो क्या होगा? पर ये है कि रोग का उपाय करने के पहले रोग का निर्णय करो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो ये सही है कि ऐसा हो रहा है ये सही है। थोड़े वाक्य को समझ लेना। कहीं ऐसा ना हो ये अनुभूत सत्य है, ऐसा तो नहीं है। अनुभूत सत्य तो ये कह रहा है कि ऐसा ही हो रहा है। बात ख्याल में आ रही ना? जीव सुरक्षा के लिए, आनंद के लिए, जैसे बोला ना, सुरक्षा के लिए लोभ का बताया, बराबर। लोभ में जाता है, कपट में जाता है, सुरक्षा के लिए। गुस्सा, अरे तुम पता नहीं पड़ी, थोड़ું આમ શું કર ગુસ્સો કરવું પડે, નહીં તો બધા આમ તમને કાપી જ નાખે ને બધા તમને દબાવી જ નાખે। याद करा, क्रोध से सुरक्षा करना चाहता है, बराबर। क्रोध से अन्य ऐसा कहते हैं कि इससे सुरक्षित कर लूंगा मैं अपने आप को। शास्त्र कहते हैं क्रोध से सुरक्षा कर। लोभ से चिंता दूर करना चाहता है, आचार्य कहते लोभ ही चिंता का कारण है। पॉइंट समझो जरा। तुम ये कहते गुस्सा करेंगे तुम सुरक्षित रहेंगे, अन्य से तो सुरक्षित रहोगे, लेकिन तुम्हारी असुरक्षा का मूल कारण तो ये कसाश्रव है, तो खुद की सुरक्षा कैसे करोगे? ऐसे सब में लगाना। आनंद के लिए देखो, शरण दो चीज़ों से होता है, या सुरक्षा के लिए या सुख के लिए। सुख के लिए रति में जाता है, बराबर। एक क्षण के सुख के लिए कितने दुख इकट्ठा करता है।
विचार करो गंभीरता के साथ में। मकान लेने का सुख, गाड़ी लेने का सुख, शादी विवाह में आडंबर करने के बाद तारीफ सुनने का सुख है, भोजन में पकने के बाद वो पके हुए भोजन में बहुत मजा आए सुनने का सुख है। एक क्षणवर्ती सुख है और उसके लिए कितनी दुख की परंपरा चालू करता है। अरे हुआ क्यों? क्योंकि इनमें हमने सुख माना था, शरण मानी थी। और हमें ये लगा कि जब इनका उदय आया और इनके अनुसार अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। आचार्य कहते हैं भाई ऐसा नहीं है। ये जो भी अंदर के मनोविकार हैं इनको पूरा करना जरूरी नहीं है, इनको अंदर में दबा के रखना भी जरूरी नहीं है। देखो दो बातें होती हैं। कई लोग कहते हैं कि गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए, गुस्सा कर देना चाहिए कि गुस्से को पी के अंदर में दबा के रखना चाहिए है? बोलो क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि तुम कभी नाव में बैठे, नदी में नाव पड़े, हाँ किया, तो क्या करना चाहिए? नदी के पानी को पी लेना चाहिए कि नदी के पानी में डूब जाना चाहिए? नदी के पानी को कितना पियोगे तुम, खाली कर दोगे पी पी कर? क्या दिनेश भाई, कोई ऐसे बहुत सारे दो ही ऑप्शन, जानबूझ के दो ही सिलेक्शन रखते हैं, क्या करना चाहिए। बोले या तो हम तो भाई देखो अंदर में नहीं रखते, जो मन में आता है सो कह देते, बड़ है हल्के हो जाते, तुम हल्के हो जाते, सामने वाला भरेगा वो क्या, और वो भरेगा तो खाली रहेगा, उसके पास जो लोड आएगा वो तुमको पास ऑन करेगा, तुम उसमें कुछ ऐड ऑन करोगे वो तुमको पास ऑन करेगा। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? ऐसे ऐड ऑन पास ऑन, एक दिन आएगा पास अवे क्या करते हैं, कुछ ऐड करेगा वो तुमको पास कर देगा, और पास जिसको किया वो कुछ ऐड करके फिर से तुमको पास कर देगा। ऐसे ही क्या बोलते हैं उसे, आजू बाजू देते एक दिन क्या होगा, पास अवे गुजर गए। ये दो ऑप्शन नहीं है, तुम समझो। तो क्या करें, अंदर घुट के पीते जाएं फिर हमें डिप्रेशन हो जाएगा? अरे तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मैंने उसको बोला कि तुम अगर नदी में कभी जाओगे या कहीं गए हो तो क्या ऑप्शन है? ये दो ही ऑप्शन है कि पार करने के लिए नदी तुम्हें कहीं अड़े तो नदी का पानी पी के ख़त्म कर दूं, पॉसिबल है? तो नदी में डूब के मर जाऊं, ये चलेगा? अरे निकल जाओ। दोनों बातें, डूबोगे तो मर जाओगे और पी सकते नहीं, पार पा सकते हो, पी नहीं सकते। ऐसे आश्रव भी है ना, तुम्हें नदी का पानी शायद ज्यादा लगता हो लेकिन समुद्र के जितना तो नहीं है ना, और आश्रव भावों की संख्या अनंत समुद्रों से भी ज्यादा है। तो अगर हम ये मानते हैं कि कषाय कर करके कसाय खलास कर देंगे ख्याल में आया? समझे कि नहीं समझे? ये लाइन को गहराई से विचार लेना। अगर हम ये मानते हैं कि हम कषाय कर करके कसाय का डब्बा खाली कर देंगे, वो ऐसी मूर्ता है कि जो नदी के पानी को, समुद्र के पानी को पीकर बाहर निकाल खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट समझ में आया? पॉसिबल है नहीं? तो अब क्या करें? अब तो डूब के ही मरना हो पाए। अब पानी पी नहीं सकते तो डूबे के मर जाएंगे, तो मूर्ख है क्या? पार जाने के लिए पानी पीने की भी जरूरत नहीं है और डूब के मरने की भी जरूरत नहीं है। पानी मेरे से भिन्न है और मैं इसके ऊपर तैर कर भी यात्रा कर सकता हूँ। क्या ये ऑप्शन नहीं है?
गजब है, दुनिया में हमने आज तक इसी ऑप्शन को चुना। कोई ने पानी नदी खाली करने का प्रयास नहीं किया, किसी ने अगर स्वस्थ है, सक्षम है, समझदार है तो नदी में डूब के मरने का भी प्रयास नहीं किया। हजारों बार नदियों को पार किया है ऊपर रहकर। तो कसाय में क्यों डूबना चाहते हो? कसाय को क्यों भोक्ता बन के खत्म करना चाहते हो? कसायों के ऊपर रखकर तैर नहीं सकते क्या? हाँ, लेकिन ये विचारे नहीं क्या, मतलब जगत में कभी डूबे नहीं और आत्मा में कभी पार आए नहीं। भाई तुम समझो कि ये जो आशावादी भाव हैं, ये सारे के सारे भाव में नित्यता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तुम ना उनको अपने अंदर में जगह दो, ना अपने जीवन में जगह दो, बस उनको देखते जानते रहो, उनमें ताकत है ही नहीं। आचार्य ने समय सार ग्रंथ के बीच में भी ऐसा दृष्टांत दिया है, आप सोचो, इस चीज को समझाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि संसारी जीव को काम भोग बंध की कथा बहुत अच्छे से आती है। इसीलिए उन्होंने ये दृष्टांत दिया कि भाई जैसे वो काम सेवन के बाद वीर्य छूट जाता है, और जब वीर्य छूट जाए तो ना आप लाख उपाय करो तो भी वो काम भाव रहता नहीं, क्योंकि उसका कारण वह सत्व था। और जैसे ही वो सत्व निकल गया तो वो असरण हो गए, अनाथ हो गए। अब कैसे टिकेंगे? समझ रहे ना? देखो लिखा है ना यहाँ पे। बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति करते, ऐसा दृष्टांत क्या देने की जरूरत थी, कोई दूसरा भी दे, तीसरा भी दे, जो भी हो, मैं इसमें नहीं जा रहा। लेकिन ये दृष्टांत उस बात को बताने के लिए कितना उचित है। थोड़ा अमृतचंद्र आचार्य का विवेक पर तो विचार करो। उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं, नग्न दिगंबर भाव लेकी संत, बराबर, इतना परम ब्रह्मचर्य के धनी, परम तेज के धनी, परम वीतरागी, अगर उन्होंने ये दृष्टांत दिया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसकी सार्थकता को विचार किया होगा। हमें कोई अधिकार नहीं इस पर प्रश्न उठाने। हमारा प्रयोजन इस दृष्टांत की समीक्षा नहीं है, दृष्टांत के द्वारा जो सिद्धांत बताना चाह रहे हैं हमें वो कर। और ये बताकर एक सूत्र भी देना चाहते हैं कि जब कभी भी हम इन प्रवृत्ति में पढ़ें तो हमें याद तो रहना चाहिए कि इस प्रवृत्ति का कारण ये, तो ये एक विरक्तता का कारण भी नित्य बन सकता है अगर आप गंभीरता से उसको समझें तो। मतलब समय सार में वैराग्य की अत्यंत ऐसी चर्चा नहीं दिखाई देती, पर ऐसे सूत्रों से मुझे वैराग्य को और पुष्ट कर सकते कि जैसे वह घटना जब हो जाती है तो वो विकार को कोई रखना चाहे तो भी नहीं रख सकता, असरण हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, क्योंकि विकार का आश्रय वो सत्व था और जैसे ही वो सत्व निकल गया तो विकार भी निकल गया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही रागादि भावों का आश्रय स्थल वो मोह रूपी सत्व था, और जैसे ही वो मोह रूपी सत्व निकल गया वो रागादि भाव असहाय हो गए, असरण हो गए। अब टिकेंगे तो किसके आधार पर टिकेंगे? पॉइंट समझ में आया? टिकेंगे तो किसके आधार पर टिकेंगे? इसीलिए ज्ञानी ने यही बात जो मैंने शुरू में दोहा बोला था ना, शरण रहा था खोजता आश्रव भाव मझार, निज आत्म ही है शरण कर लीनो निर्धार। अब निर्णय मैंने कर लिया कि भाई आश्रव भाव में कोई शरण नहीं है, क्योंकि जो सुरक्षा और आनंद में आश्रवों में चाहता था वो बेचारे तो खुद असहारा हैं, बेसहारा हैं। उन्हें कहाँ से मिलेगी? उनमें कहाँ से आनंद मिलेगा? उनमें कहाँ से सुरक्षा मिलेगी जो स्वयं लावारिस है? ख्याल में आया?
समझे कि नहीं समझे? इसलिए आचार्य ने दृष्टांत दिया। और हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि भाई अब शरण लें तो किसी ऐसे व्यक्ति की शरण लें जिसके शरण लेने से हमें सुरक्षा मिले। आपके पीछे जैसे होता है ना, एक कोई के पीछे कोई देश के जासूस या गुंडे या सैनिक पड़े हों तो किसके घर में शरण लेगा वो? किसी दूसरे कुमार के, किसान के, इनके यहाँ शरण लेगा तो कोई बचा पाएगा? किसके यहाँ शरण लेगा? एक राज का शत्रु होता दूसरे राजा के यहाँ शरण लेता है। पॉइंट समझ में है? क्यों? क्योंकि उसके ही राज में शरण लेने जाएगा तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ऐसे ही होता है ना। सारे राजनीतिक जो भी कैदी होते हैं अगर भागते हैं तो शरण कहाँ लेते हैं? नेता सुभाष चंद्र जी बोस भाग के जर्मनी गए, जापान गए, इंग्लैंड क्यों नहीं गए? वो उन्हीं से तो भाग रहे, उनके यहाँ जाके क्या मिलेगा? इतना तो पता है ना, भारत का इतिहास नहीं पता? अरे रे रे, तुम मुझे मैं तुम्हें समझे कि नहीं समझे? भगवान आत्मा कह रहा है कि तुम मुझे ज्ञान दो, मैं तुम्हें केवल ज्ञान दूंगा। है कि चैतन्य आत्मा पुकार रहा है कि तू तेरे ज्ञान की पर्याय मुझे दे तो मैं उसे अनंत गुणा करके तुझे लौटा दूंगा। तुम मुझे ज्ञान दो, मैं तुम्हें, तुम मुझे अपना मान लो, मैं तुम्हें 3 लोक का सम्मान दूंगा। तुम मेरे में लीन हो जाओ, मैं तुम्हें अनंत सुख दूंगा। तुम्हारा आंशिक समर्पण और तुम्हें अनंत प्रभुता, ये गायक परमात्मा की पुकार है। सुन लेना अच्छे से। तो जैसे राज की कोई शत्रु होता है तो जिस राजा से भाग रहा वहां दूसरे में शरण खोजता है। जैसे अंग्रेजों से भागे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो कहाँ? जहाँ अंग्रेजों का राज नहीं था, ऐसे जर्मनी में गए, जापान में गए, बराबर वहाँ पहुँचे। ऐसे हे जी, तू आश्रमों से भागता है और भागकर पुनः आश्रमों में जाता है, तो कैसे बचेगा? आएगी नहीं ये बात समझ में? क्या बोला? आत्मा से भागना है और भागकर गया कहाँ? आश्रमों में। अशुभ राग से बच के शुभ में गया, हिंसा पाप से बचकर पुण्य में गया। अरे रे रे, वो भी आश्रमों की टेरिटरी है, वो भी आत्मा आश्रमों का ही देश है, आत्मा का देश नहीं। इसलिए वहां शरण मत खोज। क्यों खोज रहा है? क्यों अंदर में नहीं आता? तो कौन है शरणभूत? अब बताते हैं। देखो यहां से पढ़ना है ना। निज आत्म ही है शरण, कर लीनो निर्धारा। जो અહીંયા જોઈ રહી રાખો। જેમ કામ સેવનમાં વીર છૂટી જાય તે ક્ષણે જ દારૂણ કામનો સંસ્કાર નાશ પામી જાય છે। જો પછી શું કીધું? કોઈથી રોકી રાખી શકાતો નથી। તેમ કર્મોદય છૂટી જાય તે ક્ષણે જ એ ક્ષણે શું થઈ જાય? आश्रवो नाश पामी जाए। एक क्षण क्या हो जाते हैं? आश्रव नष्ट हो जाते हैं। પછી શું કીધું? रोकी राखी शकाता नहीं। ये विचार करके देखो, मतलब वो विकार के साथ तुलना करो कि जैसे वह हो जाए तो आप विचार करो तो भी नहीं रुक सकता। ऐसे ही जैसे कर्म का उदय पूरा हो जाए तो रोकी राखी शकातो नहीं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे माटे तेओ अशरण छे। ये अशरण तो शरण कौन? आपो आप
પોતાથી જ રક્ષિત સુરક્ષા માટે આપણે જઈએ ને તો કોણ સુરક્ષિત જગ્યા છે? એવો સહેજ ચિત્ત શક્તિ રૂપ જીવ જ શરણ સહિત છે। चित्त शक्ति सहित जीव मतलब क्या? चैतन्य शक्ति जिसमें हिलोरे मार रही है, उछल उछल के सामने आ रही है, ऐसी चैतन्य शक्ति ज्ञान दर्शन जिसमें सारे जगत को समा लेने की ताकत है। इस ज्ञान ज्योति का सत्व कितना है आप कल्पना कर सकते हैं? इस ज्ञान ज्योति का सत्व कितना है कि पूरे लोक को अपने अंदर में समा ले। एक कोना नहीं बचे 3 लोक का जिसमें ज्ञान ज्योति प्रवेश ना करे। मिट्टी ये खंडर पड़ा है, बराबर? संसार का स्वरूप दिख रहा है ना। कल मकान था, आज खंडर है, आज खंडर है, कल फिर मकान बन जाएगा। जीवन भी ऐसा नहीं है। हाँ, अब इसमें कितने मिट्टी के कण पड़े होंगे, कितनी वस्तुएं पड़ी होंगी। कोई वस्तु किसी की कोई कीमती वस्तु इस मिट्टी के ढेले में पड़ी हो, आपको पता नहीं? पता, केवल ज्ञान में सब पता। एक स्वर्ण कण भी इस मिट्टी के ढेर में पड़ा हो तो केवल ज्ञान की दृष्टि से बाकात नहीं, इतनी मिट्टी के बीच में से। हाँ, अरे ये क्या, वो पिराना हो ना, पिराना उसमें भी एक सोने का कण हो तो ज्ञान के बाहर नहीं है। ऐसी वो ज्ञान शक्ति जिसमें सारे लोक को समा लेने की कुदरती ताकत। आप विचार करके देखो तो बड़ा आनंद आएगा। कंप्यूटर में या मोबाइल में कभी भी जैसे ज़्यादा हैवी फाइल आ जाती तो हैंग हो जाता है। हैंग हो जाता है, ये देखो हंसा, इसका विषय आया ना तो बहुत हंसता है। हाँ, तुरंत हैंग हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। अच्छा बेटा ये बताओ, विभूति जी को कितना ज्ञान था? दाल और छिलका भिन्न भिन्न, इतना ज्ञान, बराबर? और अंतर्मूर्त बाद कितना ज्ञान हो गया? अब लोकालोक का रस लो जरा। लोकालोक को जानने का मतलब क्या है? फट से बोल देते लोकालोक, मतलब इसका ये लोक का कौन सा हिस्सा है? जरा सा भी नहीं है। हाँ, और उसमें बोला हाँ ऐसा, तो लोकालोक तो हम ऐसे ही बोल देते, पेट का पानी नहीं हिलता। सो विभूति जी का सॉफ्टवेयर तो करप्ट एकदम खत्म हो गया होगा, क्रैश हो गया होगा। जिनके यहाँ पे केबी वाली फाइल डाउनलोड नहीं हो सकती, महीने महीने में वो 1 सेकंड में जीबी टीबी क्या बोले उसको, विचार करके देखो। ऐसी फाइल फटफट डाउनलोड हो रही है और सिस्टम बराबर काम चल रहा है। ये किसकी ताकत है? ये ज्ञान ज्योति की ताकत। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ज्ञान की सामर्थ्य कितनी। एक क्षण पहले जो जरा सा भी ना जान पाता हो, एक क्षण में लोकालोक जानता है। मुझे बीच में एक विचार आ रहा है कि टाइमिंग 8:30 से तो नहीं रखा अपन ने। एक साथ 8:30 में बहुत सारे लोगों की एंट्री हुई है। बोले पंडित जी 8 से 8:15, 8:15 से 8:30 तक रिहर्सल करते हैं क्या बोलना है, फिर 8:30 से बोलना चालू करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये र्यूमर है तो इससे मेरा कोई संबंध नहीं, बराबर? चल रुकावट के लिए खेद था, फिर से ज्ञान ज्योति पर आते ऐसी अद्भुत सामर्थ्य वाली वो ज्ञान ज्योति जिसमें पूरे लोकालोक को
जानने की अद्भुत अप्रतिहत सामर्थ्य आज भी, अभी भी, इस समय भी पड़ी हुई है। बराबर ख्याल में आया नहीं आया? मगर भैया ये दीनता क्यों है? ये दीनता क्यों है? क्योंकि अभी उसकी शरण नहीं ली, उसकी शरण नहीं ली। जब तक शरण नहीं लोगे काम कैसे चलेगा? बराबर क्या है? शरण अपने पास होने पर भी शरण नहीं लेना, उसे सर्वथा स्वीकार नहीं करना। वही है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि सुबह रात भर अपन ने मोबाइल को चार्ज पे लगाया, बराबर सुबह देखा फुल हो गया होगा, 0 का 0। क्यों? उस प्लग पॉइंट ने उस चार्जर की शरण नहीं ली थी। मतलब कंप्लीटली जहाँ जुड़ना चाहिए वहां से जुड़ा, इतना सा अंतर था, चुन्नू सा, वो टेढ़ा हो गया था, टेढ़ा हो गया था। तो जरा सा वो शरण नहीं ले पाया था, और जरा सा शरण नहीं ले पाया था तो 440 वोल्ट का भी पावर हो ना, तो भी आपके बैटरी का एक पावर नहीं बढ़ा सकता। ये आत्मा का साथ की समस्या है। मतलब हम ऐसा ही है कहकर फुल स्टॉप नहीं करते। આવું કોણ છે? કહેવાય છે આત્મા મહિમાશાળી છે, રાગાથી આમ છે, આમ 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 કરી કરીને કહેવાય છે, આમ છે તેમ છે, એમ કરી કરીને એને સાઈડમાં કરીએ છીએ। આઈએ ફૂલ સ્ટોપ નથી લગાતા। हे जी, बहुत हुआ आश्रमों में सुरक्षा खोजना, लावारिसों में अपने वारिस खोजना है, खुद अनाथ हैं उनमें शरण खोजना, बहुत हुआ। अब तो परमनाथ जिसका वैभव ज्ञान ज्योति के रूप में प्रकट हो रहा है, हमेशा हो रहा है, कल भी था, आज भी है, अनंत काल भी रहेगा। और इस ज्ञान ज्योति की सामर्थ्य ऐसी कि लोकालोक में कुछ भी पदार्थ अछूता नहीं। अब मैं सुख के लिए, सुरक्षा के लिए उस ज्ञान ज्योति की शरण लेता हूं। ये निर्णय एक गर्मी में पानी ठंडक देगा कि ज्ञान ठंडक देगा, भूख में भोजन तृप्तता देगा कि ज्ञान तृप्तता देगा? बताओ। यहां कहोगे दृढ़ता किस पर है? दृढ़ता किस पर है? ज्ञान तृप्त देगा और पानी तृप्ति देगा, भोजन धन वैभव भोग तृप्ति देंगे और ज्ञान तृप्ति देगा। अभी भी, आज भी जोर उनका होता है। कहते हैं ये जो अपना है ना अंतर, ये श्रद्धा का, ये खत्म नहीं हो पाता। संयोगों का जितना जोर आता है, रागादि भावों का जितना जोर आता है, स्वभाव का रत्ती मात्र नहीं आता। अरे पानी ने ठंडक दी, वो तो बाहरी कारण है, लेकिन उसके लिए तू होना तो चाहिए। तू ही नहीं होगा तो कहाँ की प्यास और कहाँ का पानी? तू ही नहीं होगा तो कहाँ की भूख और कहाँ का भोजन? तो मूल कौन सत्व रहा? स्वभाव। और स्वभाव की व्यक्ति किससे हो रही? ज्ञान से। समझ में आया? स्वीकार नहीं कर पाता अंदर में। ये जोर जो आना चाहिए ना, मैं बोल रहा हूं संयोगों का जितना जोर आता है, अंश स्वभाव का आ जाए, राग आदि का जितना जोर होता है, ऐसी तृप्ति, ऐसा संतोष ज्ञान में मिल जाए तो भगवान ना बन जाए। अच्छा, जब बनोगे भी, आज नहीं कभी तो बनोगे ना। जब बनोगे तब इतने ही से करोगे काम, बड़े लंबे ताम झाम करके कोई भगवान नहीं बनता।
चरी पालन यात्रा करे, न नवाणु करे, न महीने महीने के उपवास करे, न द्वादशांग का पाठी हो जाए, इससे कोई भगवान नहीं बनता। भगवान मात्र इतने से बनता है कि जिसे संयोगों के आगे स्वभाव श्रेष्ठ दिखाई देता है। रागादि तुच्छ दिखाई देते हैं, दुखदायी दिखाई देते हैं, और ज्ञानानंद स्वभाव आनंदमय दिखाई देता है। इस स्वीकारोक्ति के बल से भगवान बना जाता है। आज नहीं, अनंत काल बाद सही। ये कहने में मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन बात सही है। इतनी सी बात कोई संभाल के आप भगवान बनोगे, बाकी दुनिया भर की सेठाई, श्रीमंताई, पंडिताई कोई काम लगने वाली नहीं। समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? सांप वहीं के वहीं पड़ी रह जाने वाली है। ये पांडित्य का क्या भरोसा है? एक झटका लगे, पूरा डिमेंशिया, एक रोग हो जाए ना, डिमेंशिया कहते हैं ना, डिमेंशिया हो गया, अथवा वो क्या कहते हैं, अल्जाइमर हो गया, अल्जाइमर भी होता है ना, एक रोग हो जाए, 5 मिनट पहले का पता ही ना चले, एक्चुअल वर्चुअल का अंतर खत्म हो जाता है। अभी यहाँ बैठे हो, उसे लगे घर में बैठा हो, तो प्रवचन करते करते चाय नहीं लेके आ रही, मेरे मंदिर का टाइम हो गया। अरे तुम मंदिर में अच्छो, मारो कुर्ता लेने आओ, अरे तुम कुर्ता पहरेला छो। हाँ, मतलब कहाँ गई सारी पंडिताई? मतलब जब तुम्हारे साथ में रहने वाला तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा नहीं रहा, तो तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा कहाँ आएगा? अपने आप को ही भूल गए तो पैसे का क्या कर लोगे? यही पता नहीं है कि मैं बैठा हूं कि खड़ा हूं, खा रहा हूं कि पिया है कि नहीं खाया। ऐसे रोग होते हैं, आपको पता होगा, बहुत होते हैं। डिमेंशिया ना, ये कितने कितने प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। अब वो ज्ञान कितना निकट, आप समझ रहे हो? सबसे निकट तो ज्ञान था ना। जो सबसे निकट वाला ही ऐसा बेईमान निकल गया। मतलब आपके बेटे ने आपको दगा कर दिया, आपके भाई ने आपके साथ धोखा दे दिया, तो फिर अड़ोसी पड़ोसी दूर के दुश्मनों की क्या बात? जब ज्ञान ही आपका नहीं रहा, ऐसे रोग हुए, तो धन क्या करेगा, मकान क्या करेगा, परिवार क्या करेगा, कौन चीज आपको सपोर्ट देगी प्रभु? है इसलिए प्रभु इन क्षणिक चीजों के स्वभाव का बदलाव। अरे स्वभाव इतना महिमाशाली है कि जब ज्ञान आपके आधार पर नहीं चल रहा, तो भी स्वभाव तो आपका ही है। अरे कदाचित कोई सम्यक दृष्टि हो ना, उसे रोग भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है, कर्मोदय की विचित्रता। उसके बावजूद भी मैं आत्मा हूं, ये धारा उसकी टूटती नहीं। विचार करके देखो। इसीलिए प्रभु जितना जोर संयोगों का रखा है, मेरा पैसा, मेरा परिवार, घर में पुत्र आ गया, खुश खुश हो गए, अब ये क्या करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अरे रे रे, पुत्र बुढ़ापे का सहारा बनेगा ये तू मानता है, पर तू बूढ़ा होगा कि नहीं होगा, इसका क्या निर्णय है? बोलो। समझ में आया? धन आ गया, इसमें काम लगेगा, लेकिन काम लगने लायक समय होगा, इसका क्या निर्णय? मैंने कुछ दिन पहले बताई थी एक बात कि मेरे ऑफिस में एक पर्सनल एक्सीडेंट के बारे में एक छोटी सी एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने सब सिखाया। तो बार बार एक बात कह रहे कि सबसे पहले तो जो आपके पास है, जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी सब लेके रखी हैं, वो आपके घर में किसी को बता दो। अब सब लोग कह रहे हाँ क्या अच्छी बात बोली, बता दो। मेरे दिमाग में तो उल्टा ही चलता है। मैं कह रहे मतलब हजारों लाखों लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बताने का टाइम नहीं मिलता। और एक ऐसा दृष्टांत तो मेरे फ्लैट के ऊपर ही, मैंने 504 है ना, तो 604 में ऐसा हुआ भी।
मतलब 1:30 दिवाली के टाइम की बात है, दिवाली के टाइम, होली के टाइम की बात है। सुबह मतलब रात को मीटिंग कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि होली के टाइम पे खाने का क्या प्लान रखना है। उम्र कितनी थी? कम ही थी, ज़्यादा नहीं थी, 50 से बराबर, एकदम फिट फाइन, सिंगल हड्डी बराबर। रात को खाने का प्लान कर रहे हैं सुबह 5 बजे। अब उनकी पत्नी और बेटा था नहीं, अब दोनों रोए कि पता नहीं ये केतन ने कहाँ क्या पाई। अच्छा, दोनों जॉब करते, दोनों सक्षम, मैं बिल्डिंग में 2 फ्लैट उनके, और भी ना जाने फैक्ट्री क्या क्या, अब दोनों रो रहे हैं कि पता नहीं। और वो लेडीज का भी पूरा पेमेंट वो करते थे, बोले केतन ने पता नहीं क्या किया, कहाँ किया, हमें कुछ पता नहीं, होते हुए भी सब नल एंड वाइड हो गए। मिल गई शरण? हाँ पंडित जी, इससे शिक्षा मिलती है कि सब बता देना चाहिए। मतलब वही बात है, मैं 1 करोड़ 1 रुपए की बात बता रहा हूं और आप 1 रुपए पकड़ रहे। करोड़ों की बात ये नहीं है कि बता देना चाहिए, करोड़ों की बात ये है कि तुम्हें बताने का समय, ये तो तुम उनकी चिंता कर रहे हो जो तुम्हारे बाद हैं। परमात्मा कह रहे तू तेरी चिंता कर, और तुम्हें नहीं बताने से चला गया ऐसा नहीं है, उनका पुण्य क्षीण हो गया तो नहीं मिला। चक्रवर्ती अपने बेटों को चक्रवर्ती नहीं बना सकता, पता है आपको? जैसे ही चक्रवर्ती का निधन होता है पूरा राजपाट छिन्न भिन्न हो जाता है, जिसके हिस्से में जितना पुण्य उतना रह जाता है। ये पता? कोई वली अहद बना दे कि मेरे बाद में ये ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं बना सकता। चक्रवर्ती इतना पावरफुल, जैसे ही मरण होता है जिसके हिस्से में जितना पुण्य उतना राज रहता है। अब तुम ये मत समझ लेना कि हमने नहीं बताया इसलिए निर्धन हो गए। ए भाई, उनका पुण्य क्षीण हो गया इसीलिए हो गया, और तुम बता देते तो भी क्या होता, लूटने वाला लूट के ले जाता है। लूटते नहीं, अगर उनकी पाप की बुद्धि होती तो नष्ट कर देते। मतलब धन का रहना ये कोई इस पर डिपेंड थोड़ी कि हमने बताया नहीं बताया। जगत इतना ही ज्ञान मानता है, वस्तु व्यवस्था को नहीं मानता। बात समझ में? इसीलिए इस बात पे जोर मत देना कि मैं बता दूंगा, बात इस बात पर जोर देना है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको बताने का टाइम ना मिले। अब जो शरण के लिए तुमने खोज के रखा था वो क्या काम का? इसीलिए प्रभु बहुत शांति से विचारना, बहुत गंभीरता के साथ में चिंतन करना कि हे जीव, सिद्ध समान भगवान आत्मा की आराधना कर, उसमें सुख खोज। जब सबसे निकट ज्ञान तेरा नहीं, राग तुझे सुख कर सकता नहीं, शरीर तुझे सुखी कर सकते नहीं, परिवार वाले तुझे सुखी कर सकते नहीं, देश समाज कोई भी तुझे सुखी कर सकता नहीं, कैसे हम मान लें? आज ही देवी भास्कर में एक बड़ा शॉकिंग सर्वे आया, अशोक भाई ने पढ़ा होगा, मुझे कंपनी वही देते हैं देवी भास्कर में। क्या कि सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन 2 कम्युनिटी में है, सिख और जैन में 37%, 31%। सबसे संपन्न और सबसे ज़्यादा, और पैरेलली मुसलमानों में सबसे कम, सबसे ज़्यादा विपन्न कम्युनिटी बोलते। अब मतलब क्या हो रहा है, चक्कर क्या है? अब बताओ, हम किसे पुण्य का उदय बोले? संयोग के को पुण्य का उदय बोले कि मानसिक किसे बोले? अकाउंट में पैसे बढ़ना अगर सुख का कारण है तो ये 30% क्यों? और ये सारी चीजें चिंता के कारण हो रही। और गजब है
लक्ष्मण को तो संजीवनी बूटी लानी पड़ी थी, अपने को तो जिनवाणी के रूप में बाय डिफॉल्ट मिली है, डब्बा ही नहीं खोलते। जैन पैसे वाले गीत गाते रहते हैं, लो ले दे दिया तुम्हारे पैसे ने तुम्हें 30% ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन है। विचार करके देखो, बड़े खुश होते हैं हम, आज शोक मनाओ फिर। भाई जीवन की नरी वास्तविकता सामने है, जो हम बार बार कह रहे कि धन आदि से सुख नहीं होता, दुख होता है, ये बता रहा है स्पष्ट कि जैनों में 30% और दूसरों में कहीं 20% है, कहीं 21% है, कहीं कुछ है, ये जैनों में 30% आया। मतलब हर 3 में से एक व्यक्ति हाइपरटेंशन का शिकार है। नहीं लगता कि क्या कमाने के चक्कर में क्या खो दिया? जो मैं नहीं उसके चक्कर में जो मैं हूं उसे खो दिया है? कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरो को ठुकराए, तुझे क्या पुद्गल से तू प्रीति लगाए, चेतन को बिसराए, तुझे क्या। समझ लो, मतलब आचार्यों को तो पक्का है, लेकिन हमें आचार्य की बात पे थोड़ा कम भरोसा होता है ना, तो इसीलिए सर्वे वर्वे बीच में लेकर आ जाते हैं। आज ये पेपर में देख लेना, दिव्य भास्कर में आया, आचार्य कोई दिन भी है ना, बीपी को वो दिन है, इसी के कारण आज इतनी ज़्यादा वो सर्वे वर्वे हुई। इसीलिए देखो, दुख से कारण, देखो आगे का और पढ़ लेते तो उसकी सिद्धि हो जाएगी जो अपन पढ़ रहे हैं बराबर। आश्रवो सदाए आकुल स्वभाव वाड़ा होवाથી दुख रूप જ છે। આ મોય અનંત ભાવ 4 ગતિ 84 લાખ યોનિયા એ તો છે જ, પણ એને તો કદાચ કોઈ દુઃખ રૂપ માને કે ના માને, પણ રોગ આદિ એને તો બધા દુઃખ માને છે ને। અને આપણે સુખની પરિભાષામાં શું કહીએ છીએ? પહેલા સુખ તે कहिए છીએ, पहला सुख ते जाते, पहला सुख निरोगी काया कहते हैं अपन। मतलब जो धन हम लेके आ रहे हैं वो निरोगता में भी कारण नहीं हो रहा, आत्मिक आरोग्य की बात तो बहुत दूर है। और ये सब क्यों हो रहा है? यही आश्रव भाव। अब आश्रव शब्द आप लोग क्या समझते, थोड़ा एक पारिभाषिक जैसा समझ लेते हो। ये अंदर की जो भी उलझन है सब आश्रव है। मतलब आप इसको थोड़ा क्लियर कट समझो। आश्रव करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। मन वचन काया के निमित्त से जो अंदर का बवंडर उठता है ना, उसी का नाम आश्रव है। शुभ अशुभ जो भाव की जो आंधी चलती रहती है अंदर में, ईर्ष्या, द्वेष, अच्छा बुरा, जलन, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, आउ केम थयो, आउ ना थयो, जो ये जो अंदर का महाभारत है ना, यही आश्रव है। आश्रम कोई जगह थोड़ी जहां जाकर ही होगा। जहां तुम होगे और जहां तुम्हारा ज्ञान नहीं होगा, वहां नियम से आश्रम होगा। पॉइंट समझ में आया? जहां जहां तुम हो, लेकिन जहां जहां तुम्हारा ज्ञान नहीं है, उस खाली जगह में आश्रम ही, क्योंकि आश्रम के समाधान की औषधि तो ज्ञान है, और हम ज्ञान को तो गिरवी रख देते ग्रंथों में। है बहुत जोरदार व्यंग्य था ये, जो समझ सके तो समझ जाओ। हमने ज्ञान को गिरवी रख दिया है। कहाँ पर? ग्रंथों में। गिरवी की वस्तु का उपयोग नहीं करते महाजन लोग। महाजन होते ना अपन जैसे लोगों में, गिरवी समझते ना, साहूकारी। किसी ने गहना दिया
अपन ने, जैसे मेरे घर में खुद होता है ना, तो पापा क्या करते, एक कपड़े में बांध के चिट डाल के पेटी में डाल देते। अब वो जब लेने आएगा तो ब्याज लेकर उसे दे देंगे। लेकिन इतनी नीति वहां पे रहती है कि जब तक वो पड़ी है तब तक उपयोग नहीं करते। ऐसे ही हमने ज्ञान को ग्रंथों में गिरवी रख दिया कि जब ग्रंथ खोलेंगे तो आश्रव दुख रूप हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख हैं, दुख के कारण हैं, बराबर। ग्रंथ बंद, ज्ञान बंद, फिर वही धंधा पानी सुख रूप है, भोग विलास सुख, फिर दुख रूप नहीं याद आएंगे। ज्ञान तो जीवन जीने की ऊर्जा है और हमने उसे ग्रंथों में बांध के रख दिया, तो भूखे मरोगे ना। वेद ज्ञान किसके बल से करोगे? समझ में आया? जैसे जगत में अंधकार को नाश करने की ताकत मात्र प्रकाश में है, ऐसे ही दुखमयी आश्रव भावों को नष्ट करने की ताकत मात्र एक ज्ञान स्वभाव में है। अब उस ज्ञान को तुम जितने उसके आलोक में जितने जियोगे वो जियोगे, वरना तो अंधेरे में हर एक को मरना है। समझ में आया? ऐसा नियम है, इसलिए कह रहे देखो आश्रवो आश्रव सदाए सदा काल, कौन से स्वभाव वाले? आकुल स्वभाव वाले, जिसके कारण नित्य में आकुलता 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 होती रहे, एक क्षण की शांति ना मिले, हर समय कर्तृत्व का बोझ है अंदर में टीस करता रहे, हर समय राग देश की बातें विचलित करती रहें, ये आश्रव अंदर में पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। हर समय जीव अपने विकल्पों से कुछ करूं कुछ करूं कुछ करूं, इसी भ्रम में पड़ा हुआ रहता कि नहीं पड़ा? एक दुकान सेट हुई, करते तो और बड़ा, दूसरी दुकान सेट करो, वो सेट हुई, करते तो और बड़ा, तीसरी करो। एक व्यक्ति से मिल लिए हैं, घर में ऑनलाइन में नहीं होता जैसे बेटा 100 सब्सक्राइबर हो गए, अब क्या करो? 1000 सब्सक्राइब करो, 1000 व्यू मिल गए तो अब 1,00,000 व्यू करो। नहीं होता ऐसा? समझे कि नहीं समझे? प्रभु कहाँ मेल पड़े, कहाँ मेल पड़े। हमेशा अपने आप को एक अनैच्छिक प्रतियोगिता में ढकेलते रहना, उसके बोझ से दुखी होते रहना, क्या इसका नाम जीवन है? एक दूसरे के पीछे छोड़ने की होड़, इसका नाम जीवन है? कैसे जीवन माने? आश्रव सदाए आकुलता आकुलता, आ करूं आ करूं आ करूं आ करूं, अस्थिरता सदा दुख रूप छे, અને અને સામે શું કહે છે? સદાય निराकुल स्वभाव, जिसकी अनुभूति मात्र से अनंत काल का कर्तृत्व जमा हुआ एकदम शांत हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रात्रि का अंधकार सुबह की एक ज्ञान किरण से समाप्त हो जाता है, सूरज की एक किरण से रात्रि का जमा जमाया अंधकार जैसे शांत हो जाता है, वैसे ही अनादि का जो जमा जमाया आश्रव है, दुख रूप आश्रव है, चैतन्य की प्रभाति से दूर हो जाता। ऐसा है, चिंता नहीं करो अनादि 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 अनादि। ये अनादि को केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारे हमारे अंदर में सूर्योदय नहीं हुआ। अनादि का क्या? अनादि जितने भी हो वो सारे सामने ले आओ। स्वभाव कहेगा कर लो इकट्ठा जितना करना हो तुम्हें, एक ज्ञान किरण तो फूटने दो। मोह को चीरती हुई एक ज्ञान की किरण अनादि के मोह को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त। एक केवल, समझ में आया कि नहीं आया?
પછી આગળ શું કહે છે? અદુઃખ રૂપ છે અર્થાત સુખ રૂપ છે. પછી આશવો આગામી કાળમાં પણ, જો દુઃખ કારણ, એક તો દુઃખ લીધું, પછી દુઃખ કારણ, તો જે દુઃખનો બીજ છે એ જ આગામી દુઃખનું કારણ છે. એમાં નવાઈ શું છે? જે વિષ વૃક્ષમાંથી એક ફલ વિષરૂપ થયો, એ વિષ ફલના બીજથી પુનઃ શું થશે? વિષ વૃક્ષ થશે. એ વિષ વૃક્ષમાં પુનઃ વિષમય ફળ લાગશે અને એ ફળના બીજથી ફરી વિષ વૃક્ષ થશે. તો જે આ જ દુઃખનું કારણ છે એ જ અનંતકાલ દુઃખનું કારણ રહેશે, અને જે આ જ સુખનું કારણ છે એ જ અનંતકાલ પછી સુખનું કારણ રહેશે. આ જ ગણિત સીધી છે. જો આશ્રવો આગામી કાળમાં આકુલતા ઉત્પન્ન કરનારા એવા પૂતગલ પરિણામના હેતુ હોવાથી દુઃખ ફળરૂપ છે, અને જીવ સમસ્ત પૂતગલ પરિણામોનો અહેતુ હોવાથી, ઓહો, એટલે જીવમાં પૂતગલનું કારણ હોવાની તાકાત જ નથી. ज्ञान को सिंपल आम में नीम उत्पन्न करने की ताकत नहीं है, अमृत में मारने की ताकत नहीं है, ऐसे ही आत्मा में पौद्गलिक परिणाम को प्राप्त करने की ताकत